हालेलुया। तो आज हम बात करेंगे वचन पे। आज की टॉपिक है उद्धार किसके लिए था। हर मनुष्य के लिए क्या है उद्धार। प्रभु यीशु मसीह का जो मार्ग है वो खुला हुआ है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्या है हम स्वर्ग में जा सकते हैं। प्रभु यीशु ने पूरी मानव जाति के लिए क्या किया, क्रूस पे अपनी कुर्बान दिया। क्यों? ये सब उद्धार पाए और किसी दूसरे के द्वारा क्या है उद्धार को नहीं है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है ना। रोमियो 1:5। उसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसके नाम के द्वारा प्रेरिताई मिली कि सब जातियों के लोग क्या करें। आगे पढ़ो। विश्वास करके उसकी माने। हाँ, विश्वास करके उसको माने। हाँ, आगे। जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। क्या करें? सब जाति के लोग क्या करें? विश्वास कर माने कि यीशु क्या है, परमेश्वर है। ठीक है ना। क्योंकि प्रभु यीशु के द्वारा क्या है उद्धार का मार्ग है। और हम सारी जाति के लोग क्या करें, सारी जाति को, कि सिर्फ एक जाति के लिए नहीं है, सिर्फ क्रिश्चियनों के लिए नहीं है। मसीह जो है हर जाति के लिए है। ठीक है ना। अब आ जाओ 1:19। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है। हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। परमेश्वर के ज्ञान हर एक मनुष्यों में क्या है प्रकट है। क्योंकि परमेश्वर ने जब इंसानों को बनाया है ना, तो मनों में दिया है कि हर इंसान को पता है कि क्या है परमेश्वर है। लेकिन सच्चा परमेश्वर क्या है, कौन सा है, हम किसके द्वारा उद्धार मिलेगी, ये सबको नहीं पता है। क्योंकि लोग भटक रहे हैं इधर उधर मार्ग ढूंढ रहे हैं कि हमें कहाँ से शांति मिले, लेकिन नहीं मिल रहा है। क्योंकि सबके मनों में ये डाला गया है, सब जानते हैं भाई एक परमेश्वर है, सबको ये पता है। लेकिन किसी किसी को ही क्या है पता है। ठीक है ना। सबके मनों में डाला गया, परमेश्वर ने सबके मन में क्या है वचन को डाला है। जब परमेश्वर ने बनाया है ना, सबको पता है कि कोई ना कोई परमेश्वर है। सब बोलते हैं कि हाँ एक परमेश्वर है बनाने वाला पृथ्वी को। ठीक है ना। आगे पढ़ो। और कुरिन्थियों 1:18। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। हाँ, क्रूस की कथा क्या है, नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। हाँ, आगे। परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। हाँ, उद्धार पाने वालों के लिए क्या है परमेश्वर का सामर्थ है। क्योंकि परमेश्वर का जब सामर्थ आएगी, आपका अनुग्रह आएगा आपके ऊपर, तो क्या पाएंगे हम उद्धार को पाएंगे। जब परमेश्वर का हम पे महिमा होगी, अनुग्रह की मतलब कि हम पे महिमा हुआ, हम परमेश्वर को जाने, जान के क्या करें, विश्वास करें। विश्वास के द्वारा क्या है उद्धार आती है। ठीक है। तो हम विश्वास कब करेंगे, जब सच को जानेंगे कि सच है क्या। हाँ, आगे पढ़ो। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। हाँ, ज्ञान वालों को क्या कहे, समझदारों के। हाँ, आगे पढ़ो। कहाँ रहा ज्ञानवान, हाँ, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी। क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? संसार को ज्ञान को क्या परमेश्वर ने मूर्खता नहीं ठहराया? क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना,
तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। परमेश्वर क्या करे, विश्वास करने वालों के लिए उद्धार दे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नाश हो पृथ्वी पे। हर एक चाहता कि भाई विश्वास करे और उद्धार को पाए और अनंत जीवन में क्या करे, प्रवेश करे। क्योंकि हर एक मानव जाति के लिए क्या है, परमेश्वर उसकी बुद्धि में डाला कि परमेश्वर है। हमें क्या करना चाहिए, परमेश्वर ने ज्ञान दिया है कि हम क्या करें, परमेश्वर को हम ढूंढें कि कौन है परमेश्वर। बहुतों ने ढूंढा और पाया भी, ठीक है ना, कि सच्चा परमेश्वर कौन है, किसके द्वारा उद्धार मिलेगा। ठीक है, तो पढ़ो इसमें 8:1। अब मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के विषय में हम जानते हैं कि हम सबको ज्ञान है। ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उन्नति होती है। ज्ञान क्या है, घमंड उत्पन्न करता है कि हमको क्या है, बहुत ज्ञान है, गिनो, ठीक है ना। लेकिन ज्ञान क्या है, ज्यादा ज्ञान भी हानिकारक है, घमंड आती है। हाँ, आगे। यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूँ हाँ। तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता। हाँ। परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। हाँ, परमेश्वर से कोई प्रेम रखता है तो परमेश्वर क्या करता है, उसको पहचानता है। आगे। अंत मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के खाने के विषय में हम जानते हैं कि मूर्ति जगत में कोई वस्तु नहीं और एक को छोड़ो और कोई दूसरा परमेश्वर नहीं। मूर्ति जगत में क्या है, कोई वस्तु नहीं, एक को छोड़ क्या है, परमेश्वर कोई नहीं है। तो एक को छोड़ क्या है, परमेश्वर है ही नहीं जगत में, ठीक है ना। वो मूर्ति क्या है, जगत में कुछ नहीं, ये तो मन की क्या है, अपनी सोच की एक गणना है मूर्ति। और लोगों ने क्या किया, अपनी मन के अनुसार लोग अपनी मूर्ति वगैरह उसको अलग अलग तरह से क्या है, पूजना शुरू किया। कोई पेड़ को, कोई पौधे को, कोई जानवर को परमेश्वर की दर्जा कर दे दिया। हाँ, क्योंकि परमेश्वर को नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि अपनी मन की मर्जी किया। ठीक है ना, आगे पढ़ो। यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से आकाश में और पृथ्वी पे बहुत से ईश्वर कहलाते हैं। जैसे कहते हैं कि सूरज भगवान है, चंद्रमा क्या है, भगवान है, और पृथ्वी पे बोलते हैं पूरा धरती माता है, तो ये है फलाना ढिमकाना। हाँ, संसार में बहुत से ईश्वर कहलाते हैं। हाँ, आगे। तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है। हाँ, तो भी हमारे लिए क्या है, एक ही परमेश्वर है। हाँ, अर्थात पिता जिसकी ओर से सब वस्तुएं हुई, पिता जिसके द्वारा क्या है, सारी वस्तुएं हुई, पृथ्वी पे जितना जो कुछ है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुआ, परमेश्वर के द्वारा। आगे पढ़ो। और हम उसी के लिए हैं। हम उसी के लिए हैं। हाँ, और एक ही प्रभु है। एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई। हाँ, जिसके द्वारा सब वस्तुएं, हम जो भी पृथ्वी पर देख रहे हैं, सूरज, चांद और तारागण, सारा कुछ परमेश्वर ने क्या है, कहा और हो गया। जैसे परमेश्वर ने कहा आकाश हो तो हो गया, सूरज हो तो हो गया, चांद हो तो हो गया। ठीक है, तो परमेश्वर ने सूरज चांद को किस लिए बना रखा है ऊपर, चांद पे रात को क्या है, प्रकाश दे, दिन में सूरज को दिया है कि प्रकाश दे। लेकिन लोग अपनी मन की गणना के अनुसार लोगों ने उसको भाई परमेश्वर की दर्जा दे दी कि क्या है, ये परमेश्वर है, वो रोशनी दे रहा है। लोग उसको
परमेश्वर की दर्जा क्या करे, सृष्टि की पूजा क्या करने लगे, और सृष्टिकर्ता को क्या है भूल गए, और सृष्टि के क्या करने लगे, उपासना करने लगे। आगे पढ़ो। 10 का 1। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया। ये जब मिस्र से गुलामी से इनको छुड़ाया गया था, तो ये सब परमेश्वर ने इनको गुलाम से छुड़ाया था, क्योंकि ये गुलामी कर रहे थे। तो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इनको गुलामी से छुड़ाया। देखिए आगे पढ़ो। और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया। सब ने एक ही जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे। आत्मिक चट्टान से पीते थे, जो उनके साथ साथ चलती उनके साथ साथ क्या होती थी, चलती थी। और वह चट्टान मसीह था। वो चट्टान था प्रभु यीशु मसीह थे। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ। परमेश्वर ने उनमें से क्या किया, बहुतों से पसंद ना हुआ। इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। इसलिए उन जंगल में क्या हो गए, ढेर हो गए। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी। ये हमारे लिए दृष्टांत ठहरी। कि जैसे उन्होंने लालच किया, जैसे उन्होंने लालच किया, वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। वैसे हम क्या करें, बुरी वस्तुओं के क्या करें, लालच ना करें। और ना मूर्ति पूजक बनो। ना मूर्ति पूजक बनो। क्या मूर्ति पूजा करना क्या है, एक महापाप है। ठीक है, मूर्ति पूजा करना यह है परमेश्वर के विरुद्ध क्या है, खिलाफ है। मूर्ति पूजा करना यानी परमेश्वर की दर्जा देना, एक मूर्ति को परमेश्वर की दर्जा देना। अब परमेश्वर क्या करता है, इसे पसंद नहीं होता है कि मेरे को छोड़ कोई किसी चीज का आप पूजा करो, क्योंकि सबको क्या है परमेश्वर ने बनाया, पेड़ पौधा, आकाश, धरती, पृथ्वी, सूरज, चांद, सबको परमेश्वर ने बनाया। लोग परमेश्वर को क्या छोड़ के सृष्टि की उपासना पूजा करने क्या किया, शुरू कर दिया, अपनी मन की गणना। लोगों ने जैसा सीखा वैसा सीखा है। आजकल बहुत से ऐसे पखंडी बाबा आ गए हैं जो लोगों को उलट पुलट क्या है सिखाने लगे, और शास्त्र की बातें क्या है छोड़ दिया, अपनी मन की मर्जी क्या है लोग करने लगे। आगे पढ़ो। जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और लोग खाने पीने लगे और खेलने कूदने लगे। और ना हम बेविचार करें, ना हम बेविचार करें, जैसे उनमें से कितनों ने किया। जैसे उनमें से कितनों ने किया बेविचार। और एक दिन में 23,000 मर गए। 23,000 क्या है लोग मारे गए। क्यों मारे गए, अपनी मनमानी की है, परमेश्वर के मार्ग को छोड़कर अपनी मनमानी की, अपनी मर्जी के जीवन जीने शुरू कर दिए। आगे पढ़ो। और ना हम प्रभु को परखें, ना हम प्रभु को परखे। जैसा उनमें से कितनों ने किया। जैसे उनमें से कितनों ने किया। और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। और क्या है, सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। और ना तुम कुड़कुड़ाओ, ना तुम क्या करो, कुड़कुड़ाओ। कुड़कुड़ाना परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है। कुड़कुड़ाना, जैसे औरतें होती है घर में हमेशा किसी न किसी बात के लिए कुड़कुड़ 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 करते रहती है। परमेश्वर के पीछे हम तो जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसे नहीं है, चंगा नहीं कर रहा, तब घर में ऐसी दिक्कत है, तो ये है तो वो है। कितने लोग क्या करते हैं, कुड़कुड़ाते हैं कि ठीक है ना। परमेश्वर को क्या है, कुड़कुड़ाना किसी तरह से पसंद नहीं है। ऐसे लोग तो बिल्कुल पसंद नहीं है परमेश्वर को, जो क्या करते हैं हमेशा किसी न किसी बात को लेके कड़बड़ 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 क्या करते हैं, करते रहते हैं। ठीक है, आगे पढ़ो।
जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वालों के द्वारा नष्ट किए। कितने कुड़कुड़ाए, बड़बड़ बड़बड़ करते रहते थे। परमेश्वर मूसा को हमेशा बोलते रहते थे कि खाना हमें भूखे मारने के लिए जंगल में लाया, भूखे मारने के लिए, प्यासे मारने के लिए हमें जंगल में लाया। हमेशा कुड़बुड़ाते रहते थे, ठीक है ना। और परमेश्वर की मार्ग पीछे चलने से ऐसे कड़बड़ कड़बड़ करके चलते थे। और परमेश्वर भाई सुन के तो भाई परमेश्वर को बुरा ही लगता होगा क्योंकि परमेश्वर ने उनको गुलामी से निकाल के लाया था। हाँ, आगे पढ़ो। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी। हाँ, उन पर जो पड़ी वो दृष्टांत की रीति पे थी। हाँ, और वे हमारी चेतावनी के लिए हमारी चेतावनी के लिखी गई। हाँ, जो जगत के अंतिम समय में जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं। हम क्या है, अंतिम समय में जी रहे। हमें इससे हमें क्या मिलता है, एक सीख मिलती है कि हमें कैसे अपने जीवन को जीना है। अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं जी रहे, अपनी मर्जी के अनुसार जी रहे, हमें नहीं पता लगता कि हमें कैसे जीवन जीना चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, ऐसी हम कड़बड़ करेंगे और परमेश्वर को गलत बोल जाएंगे कि परमेश्वर हमें चंगा नहीं करता, तो हमारे घर में कलेश है, तो हमें घर में पैसा नहीं है, तो ये है, तो ये सब क्या है, हम इस बातों को लेके क्या है, कुड़बुड़ाएंगे। और परमेश्वर की बिल्कुल पसंद नहीं है कि परमेश्वर भाई, जो परमेश्वर के पीछे चलता है ना, वो परमेश्वर किसी चीज की कमी नहीं करता, ठीक है ना। क्योंकि परीक्षा के लिए तो भाई दुख तकलीफ आएगी, परमेश्वर परीक्षा करेगा कि आप देखते हैं कि आप चल पा रहे हो कि नहीं सही से। लोग कितने इसमें क्या है, फेल हो जाते हैं। उनमें से कितने लोग फेल हो गए, हमेशा कुड़कुड़ाए और क्या मारे गए 23,000 लोग और नाश किए गए, ठीक है। तो ये क्या है, हम अंतिम समय में हम लोगों के लिए इस शिक्षा के लिए दिया गया है, तो हमें कैसे चलना है परमेश्वर के साथ और इस पे कैसे मनन करना है, ठीक है। इससे हमें क्या मिलता है, सीख कि हमें परमेश्वर के वचन को क्या करना है, दिमाग में फिट करके रखना है कि हमें कैसे चलना है। अगर परमेश्वर की वचन हमारे जीवन में नहीं है, तो हम इसी संसार के जीवन जिएंगे और परमेश्वर हमसे कभी भी पसंद नहीं होगा। तो हमें क्या करना चाहिए, परमेश्वर के वचन पे चलना चाहिए, और तब जाके हमारे परमेश्वर के उद्धारकर्ता के रूप में हमें क्या करेगा, उद्धार देगा हम सबको। हम लोगों को अपनी एक अच्छी जीवन के साथ हमें परमेश्वर के मार्गों पे चलना चाहिए, तब जाके परमेश्वर हम लोग से पसंद होगा। हम सारी जितना जरूरत चीजें हैं, खाने के वस्तु चाहे कोई भी चीजें, परमेश्वर जो वचन पे चलता है उसकी हर चीजें क्या होता है, परमेश्वर पूरी करता है, ठीक है। तो हमें आशा है कि इस वचन से हमें सीखने को मिला होगा कुछ। जो ऑनलाइन देखेंगे उनको भी जरूर कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से। और परमेश्वर सबको सलामत रखे। गॉड ब्लेस यू। हम समाप्त करते हैं इसी और परमेश्वर के नाम में आमीन।